हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सेटेड दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 20 अगस्त 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग इसमें हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये पेपर 2 है जिसमें हम लोग जो गद्यांश से रिलेटेड 15 क्वेश्चन था उसे हम लोग देख चुके थे। तो उसके आगे जो 15 क्वेश्चन बचा हुआ है जो सारा आपका पेडागोजी से संबंधित है उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अभी तक एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए 136 नंबर क्वेश्चन है, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे आपके पास जो 4 विधि है तो कौन सा ऐसा विधि है जिसमें शिक्षार्थी की जो प्रथम भाषा होता है वह शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि। ये जो है शिक्षार्थी की प्रथम भाषा जो है शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। कौन सी विधि? व्याकरण अनुवाद विधि। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है। देखिए चेतन का प्रथम जो भाषा था वह भोजपुरी था, जब से वह तमिलनाडु चला गया तो वह भोजपुरी बोलना जो है मतलब कि भूल गया और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की घोतक है। देखिए पहले चेतन जो है उसका जो प्रथम भाषा था वो भोजपुरी था, जब से वह तमिलनाडु गया तो वहाँ पे वह जो अपने साथियों के मदद से अंग्रेजी बोलना सीख गया। जब नई द्वितीय भाषा इसका क्या हो गया? अंग्रेजी। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है, किसका स्थान ले लिया? तो भोजपुरी का स्थान कौन ले लिया? उसका द्वितीय भाषा कौन? अंग्रेजी ले लिया। तो यह स्थिति किस बात का घोतक होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋणात्मक द्विभाषावाद आपका सही जवाब है। उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। तो आपको बताना इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा जो पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग, अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है 139 पे उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है आपको बताना है। तो उपचारात्मक शिक्षण फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, प्रदर्शन या उपलब्धि सुधार हेतु मदद। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपका क्या है, प्रदर्शन या उपलब्धि सुधार हेतु मदद जो किया जाता है वो आपका जो उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 140 नंबर पे है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। तो अभिकथन ए में बोला जा रहा है, अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है। अंग्रेजी जो है आपका भारत में एक सह राजकीय भाषा, बिल्कुल सही बात है। तर्क में क्या कहता है, भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया जाता। भारतीय जो विद्यालय है, स्कूल है, वहाँ पे अंग्रेजी को विदेशी भाषा के तौर पे नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो अभिकथन सही है और कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, तो बताना है कि कौन सा जो है भाषा का विशेषता नहीं है। भाषा सांकेतिक ये तो विशेषता है, भाषा सामाजिक ये भी भाषा का विशेषता है, उसके बाद भाषा व्यवस्थित है ये भी भाषा का मतलब कि विशेषता होगा, लेकिन भाषा स्थिर है ये इसका विशेषता नहीं है। भाषा कभी भी स्थिर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाषा स्थिर है, इसलिए आपका जो है नहीं का जवाब नहीं में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर आपका अभिकथन से संबंधित प्रश्न है। तो अभिकथन ए में बोला जा रहा है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना क्या है? महत्वपूर्ण है। तर्क में बोला जा रहा है,
पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों की जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। तो आपको बताना कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो इसीलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों सही है आपका। उसके बाद आगे है आपका कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपनी विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लिफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा। तो देखिए अध्यापिका जो है, जो 8 क्लास की अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों से प्रदत्त कार्य यानी कि एक प्रोजेक्ट के रूप में जो है कार्य दिया, बच्चों को घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लिफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा। प्रश्न स्वरूप, तुलनात्मक, उसके बाद है भूतकाल, उसके बाद है सकारात्मक आदेश सूचक। तो आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन से ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक आदेश सूचक आपका जो है कार्य को पोषित करेगा। तो एक शिक्षिका है, बच्चे को जो है एक प्रोजेक्ट कार्य दिया है घर से बनाने के लिए, तो इसमें सकारात्मक आदेश सूचक के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है 144 नंबर पे आपका एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है। तो एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण यानी कि बातचीत कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दिए गए किस विधा से मेल खाता है। रिपोर्ट, आलेख, पत्र, वर्णन। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, पत्र आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। एक अध्यापक अपने जो है विद्यार्थियों से जो है 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। 4 वाद्य यंत्र का चित्र है, उसे देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो अध्यापिका ने क्या किया, अध्यापक ने क्या किया, बच्चों को जो है 4 चित्र है वाद्य यंत्र का, उसे देखने के लिए कहा। फिर आगे यह भी कहा कि आपस में आप लोग चर्चा कीजिए कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो यहाँ पे विश्लेषण करना, तर्क देना, कल्पना करना, सृजित करना। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्लेषण करना। तो देखिए एक जो अध्यापक है, शिक्षक है, बच्चों को चित्र दिखाया, फिर बोला कि आपस में आप लोग चर्चा कीजिए, फिर विशेष समारोह में इसका जो है यूज क्यों किया जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो है बच्चों से जो विश्लेषण करने जैसी यहाँ पे गतिविधि कराया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है 146 नंबर पे, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते तो वे किसमें संलग्न है। तो जब एकल भाषी वक्ता जो होता है एक समान बोले गए हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वह किसमें संलग्न है। कोड मिश्रण में, बोलियों में, सामाजिक भाषा विज्ञान में, कोड परिवर्तन में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोड परिवर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, इस तरह का जो है प्रश्न लगभग हर एक बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आने वाला एग्जाम जो इस बार है आप लोग का हो सकता है इस तरह का प्रश्न आपको देखने के लिए मिले। उसके बाद है बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रिया, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित है। अनुकूलन, भाषा समाजीकरण, संस्कृतिकरण, आत्मसातकरण। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भाषा समाजीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग टिक कीजिएगा। तो आप लोग से फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी नए हैं, फर्स्ट बार आप लोग यदि देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जो एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो शेयर भी कर दीजिए। कम से कम एक फ्रेंड को आप लोग जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे।
शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है। तो शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है, आपको बताना है। तो आप लोगों के पास देखिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोगों को जो है बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या है, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है। तो शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है 149 नंबर पे, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है। तो शिक्षार्थियों के लिए जो भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है। कक्षा पुस्तकालय, कक्षाई प्रक्रियाएं, शब्द दीवार, पठन कोनों। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो कक्षाई प्रक्रियाएं आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नहीं पूछा गया, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए अभिकथन और कारण से रिलेटेड प्रश्न है आपका। अभिकथन ए में बोला जा रहा है, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो क्या बोला जा रहा है, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार किया जाना चाहिए, सही बात है। तर्क में कहता नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। तो क्या यहाँ पे सही है। तो आपका जो है तर्क भी सही है। जो नई भाषा, देखिए क्या है, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है, सही बात है। तो यहाँ पे तर्क भी सही है और अभिकथन भी सही है। निश्चित तौर पे आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक कीजिएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग जो 30 क्वेश्चन था हम लोग देख चुके हैं। यदि आप लोग गद्यांश वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो पिछले वाले सेट प्रैक्टिस को आप लोग जरूर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।